जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये जो सत्संग है बहुत ही रिसेंट सत्संग है जो मेरा खुद का है। मैं आप लोगों के सामने सुनाने जा रही हूँ। ये सत्संग है मेरी हाउस हेल्प का, जो कुछ महीने पहले ही घर में आई थी। और वैसे तो वो 2020 से काम कर रही थी, बीच में गांव चली गई थी तो एक गैप आ गया था उसका। और फिर जब वो आई तो उसने गुरु जी के स्वरूप मंदिर में देखे, बोलती है दीदी ये कौन है। मैंने कहा ये हम सब कुछ हैं हमारे, और गुरु जी हैं, भगवान है, और जो भी आज हम जैसे भी हाल में हैं सब इन्हीं का ही दिया हुआ है, इन्हीं का ही आशीर्वाद है। तो फिर ये बात उसने सुनी और काम करके चली गई। अगले दिन आती है, दुखी लगती है। मैंने कहा क्या हुआ है। कहती है कि बच्चे को फीवर है, बट 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और वो फीवर टूटता नहीं है दवाइयों के बाद भी। तब मैं उसको देती हूँ गुरु जी का जल प्रसाद। मैंने कहा पूरे भरोसे के साथ बस ये करना कि गुरु जी सही कर देंगे बेटे को, तो पिलाना। तो वो लेकर जाती है और साथ में मैं एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप देती हूँ कि बेटे के तकिए के नीचे रात को रख देना। तो वो कहती है ठीक है दीदी। और उसके बाद वो पिलाती है जल प्रसाद बेटे को और स्वरूप भी रख देती है। नेक्स्ट डे उसको फीवर नहीं चढ़ता है और उसके बाद फिर वापस आता ही नहीं है फीवर, और बच्चा ठीक हो जाता है। यहाँ से उसका गुरुजी में ट्रस्ट डेवलप होता है। अब वो चाहती है कि मैं गुरुजी से मिलूं। मैंने बोला कि मैं जाने वाली हूँ जल्दी ही, मेरा चक्कर लगेगा तो तुम चलना साथ में। बट वो काम से छुट्टी मांगती है तो कोई उसे छुट्टी देता नहीं है। लोगों का बहुत टफ रहता है, छुट्टी नहीं देते हैं लोग, समझते नहीं है परिस्थिति। तो उसने बोला मुझे गुरुजी के पास जाना है, तो लोग कहने लगे कैसे गुरुजी, ये कहाँ पढ़ रही है तू इन चक्करों में, ये वो करके उसको छुट्टी नहीं दी। क्योंकि कोई चाहता नहीं है ना मेट्रोज में खुद काम करना पड़े, बर्तन मांजने पड़े, मेड को छुट्टी क्यों दें। फिर कुछ दिन बाद उसकी बेटी के बहुत सीवियर पेट में दर्द होता है और वो छुट्टी लेती है। मैंने पूछा क्या हुआ। कहती है कि दीदी ऐसे ऐसे दर्द है बेटी के पेट में और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास लेके। फिर वो 2-3 दिन उसकी बेटी नहीं आती, वो भी बीच बीच में जल्दी जल्दी छुट्टी लेती है। तो फिर पता चलता है, मैंने कहा क्या हुआ। तो वो बड़ी दुखी थी, कहती है मेरी बेटी के कल एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ और किडनी में उसके स्टोन्स हैं और डॉक्टर ने सर्जरी बता दी है, क्योंकि उससे पेन झेला नहीं जा रहा है और वो यूरेटर में फंसा हुआ है जिसकी वजह से यूरिन भी पास नहीं कर पा रही है, तो वो बहुत पेनफुल है। तो वो दर्द से तड़प रही थी बच्ची। मैंने जो भी जल प्रसाद की बॉटल्स थी मेरे पास वो दी। मैंने कहा ये ले लो। और इसी बीच में, इससे पहले कि मैं एक और उस पॉइंट पर आती हूँ, कि वो बता रही थी कि जब स्वरूप लिया था पॉकेट स्वरूप, तो मैंने बोला था कि अगर तुम्हें इस पे भरोसा ना हो तो मुझे वापस कर देना, और इसका निरादर नहीं होना चाहिए, हमारे भगवान है। तो उसने मुझे ये बोला था जब बच्चा ठीक हुआ था कि दीदी मैंने उसे अपने मंदिर में रख लिया है स्वरूप को। फिर उसने मुझे ये भी बताया था कि दीदी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, और जब हम सो जाते हैं लाइट्स कमरे की बंद होती है तो पानी ना हमारे, छींटे पड़ते हैं पानी के हमारे ऊपर, और हम देखते हैं कोई नहीं होता बल्ब जलाकर, बट पानी हमें गिरा हुआ दिखता है। बच्चे भी दिखाते हैं कि देखो मेरे ऊपर भी छींट आई है, मेरे ऊपर भी आई हैं। तो मुझे डर लग रहा है किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मेरे मन में था, मैंने कहा हो सकता है गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हो। फिर वो बताती है जब से दीदी गुरुजी का स्वरूप घर में आया है, मुझे अच्छा काम मिल गया, उसमें मुझे और पैसे मिल रहे हैं अच्छे। तो खुश थी। बट उसके बाद अब ये आया किडनी में स्टोन्स का बच्ची के, जिसको लेकर वो बहुत परेशान थी। तो जो जल प्रसाद मैंने दिया, कहती नहीं दीदी उसका दर्द नहीं जा रहा है ये वो। तो फिर हमने कहा सेकंड ओपिनियन ले। सेकंड ओपिनियन उसने अच्छे, मैंने कहा अच्छे डॉक्टर को दिखा। तो फिर वो अच्छे डॉक्टर के पास गई, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही बिकॉज इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो इनका कोई डॉक्टर होता है जो शायद पैसे भी नहीं लेता है कंसल्टेशन के। तो उसने बताया था सर्जरी का। फिर उसने जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला सर्जरी नहीं हो सकती है इस केस में, स्टोन्स बहुत छोटे हैं और ये दवाई से ही निकलेंगे, जिसमें 6 महीने कम से कम साल की दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। फिर उसने बंगाल में कोई उनका डॉक्टर है जिस पे उसे बहुत ट्रस्ट था, वो बंगाल जाने को तैयार थी सर्जरी के लिए। तो उसने भी मना कर दिया जब उसको रिपोर्ट्स भेजी कि नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं हो सकता इस केस में। तो फिर उसके बाद वो कहती दीदी क्या करूँ। मैंने कहा देख बड़े मंदिर जाना है मुझे, चलना है तो बता। कहती दीदी बिल्कुल जाऊँगी। तो छुट्टियां तो उसे कोई देता नहीं था शाम की, तो फिर उस सबको बोला कि मैं डॉक्टर के पास बेटी को ले जाना है तो मैं तो जा रही हूँ। तो फिर उसने छुट्टी ली शाम की और वो मेरे साथ गई उस दिन। सोचिए संगत जी, उसको इतना खींच था गुरु जी की तरफ और इतना भरोसा करके वो वहाँ गई कि 3:30 बजे घर पहुँचती है, नहाती है फटाफट। और मैंने 4 बजे का उसे टाइम दिया था कि मैं तुझे पिक करूँगी। वो खाना भी नहीं खाया उसने, पूरा लंच भी नहीं करा उस दिन, और सीधा
मेरे साथ वो बड़े मंदिर जाती है। पूरे रास्ते वो बड़ी खुश, एक तो मैं ड्राइव कर रही थी तो रास्ते में देखती जा रही है विंडो से सारी बिल्डिंग्स वगैरह। और उसके बाद जब छतरपुर फार्म्स आता है वो एरिया, वो खोई हुई थी पूरा कि कितनी अच्छी जगह पे मैं जा रही हूँ। फिर हमें शटल सेवा में बैठना था तो वो देखा उसने कि कितने पढ़े लिखे लोग शटल की सेवा दे रहे हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में हमें जाने को मिला, एसी कार। वो बड़ी खुश, उसके लिए सब कुछ इन लोगों को नहीं इतना मिलता है, तो वो बहुत खुश थी। और उसकी खुशी जो है उसके चेहरे पे मैं देखकर बहुत खुश हो रही थी कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने आज ये सेवा बख्शी। उसके बाद हम बड़े मंदिर तक पहुंचते हैं, बट इस बार वो दरबार अंदर का जो गद्दी जहाँ गुरुजी की लगी है वो बंद थी, तो बाहर ही उनका स्वरूप लगाया हुआ था। अब हमें चाय प्रसाद मिलता है वहाँ पर जहाँ शिव जी की मूर्ति है फाउंटेन वाली, बिल्कुल बराबर में हम बैठे हैं, वो मेरे पीछे बैठी है। चाय प्रसाद पीते हैं, उसके बाद जब हम खड़े होते हैं लंगर रूम में जाने के लिए, तो वो पीछे से कहती है दीदी चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है दीदी मेरे घुटने में इतना पेन होता था, मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी, और बैठती थी तो सीधी टांग करे बिना उठ नहीं पाती थी, मैं आज बिना सपोर्ट के ऐसे ही उठ गई, मेरे घुटने में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। मैंने कहा जय गुरु जी, बहुत अच्छी बात है। लंगर हॉल में गए, उससे जोड़ा घर में भी गए थे, तो जोड़ा घर में भी उसको तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने ही उसकी चप्पल लेके मैंने कहा निकालो टोकरी में, तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली। फिर हम लंगर हॉल में गए तो गुरुजी ने मुझे उसके साथ ही उसी थाली में लंगर कराया। हमारे सामने जो बैठा था उसको बड़ा, वो शायद पहली बार आए थे अंकल जो भी हमारे सामने संगत बैठी थी, उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं कैसे खाऊं कैसे शेयर करूं। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी हमारा यही जो मन में चलता है ना शेयरिंग का, कौन सामने बैठ के खाएगा, यही ख़त्म करा करने चाहते हैं, और इस आप दो एक बार आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा लगने लगेगा उसके बाद। तो वो हंसने लगे। तो हमने सबने लंगर किया, लंगर करने के बाद जल प्रसाद मिला और फिर घर आ गए। अगले सुबह कहती है दीदी मैं तो खुशी के मारे सो ही नहीं पाए, मुझे तो हर जगह गुरुजी 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 दिखते रहे रात में। मैंने तो पति को भी बताया, पूरी अपनी झुग्गी में सारी औरतों को बताया कितना अच्छा दरबार, वहाँ पे किसी ने भेदभाव नहीं करा कि ये मेड है, नहीं तो हमें तो जाने को नहीं मिलता है। और सबने देखो कितने अच्छे से खाना, टॉयलेट्स इतने साफ, गाड़ियों में बैठने को मिल रहा है, सब झूठे बर्तन उठा रहे हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल सब कुछ नया था। और हमारे लिए भी एक टाइम पर नया था, और वही चीज़ उसको इतनी पसंद इतनी पसंद। उसके बाद आज वो मुझसे क्या कहती है, संगत जी बात शुक्रवार की है, जो शुक्रवार अभी गया है, इस दिन हम बड़े मंदिर गए थे। आज कहती है कि दीदी जिस दिन से उसने बड़े मंदिर का जल प्रसाद पिया है मेरी बेटी के पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो जय गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका कि आपने बच्ची को आशीर्वाद दिया, जिस पर्पज़ से वो आई थी उसका दर्द नहीं है। और आगे पूरी उम्मीद है कि वो इतना जल प्रसाद पिएगी कि स्टोन्स भी उसके आराम से निकाल देंगे आप महाराज। तो अब वो इतनी खुश है दीदी, नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे ले जाओ, मैंने कहा तुझे भी ले जाऊंगी, तेरी बेटी को भी ले जाऊंगी, साथ चलना। तो बहुत अच्छा लगा। अब गुरुजी बख्शें बस इस तरह की सेवा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इसी तरह से सबको जोड़िए। वो कहती कि मेरी तो झुग्गी में अब सब जाना चाहते हैं, तो आपने मुझे ज़रिया बनाया कनेक्ट करने का और लोगों को आपसे। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, सब पर मेहर करें, सबके साथ सबका कल्याण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।